समुंदर के बीचों बीच अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में खड़ा एक ऐसा किला जहां दीवारें खामोश है लेकिन हर ईंट चीखती है। यह है सेल्यूलर जेल, जिसे लोग काला पानी कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां भेजे गए कैदियों को वापस आना असंभव है। तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को आज की इस वीडियो। अठारह की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों के लिए एक दुरुस्त स्थान तलाश किया। भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र से घिरे अंडमान द्वीप चुने गए, जहां आने का मतलब था काला पानी की सज़ा, अपनी मातृभूमि से हमेशा के लिए दूर हो जाना। ब्रिटिशों ने 1896 में जेल का निर्माण शुरू करवाया। 1906 में इसे पूरा किया। इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा गया क्योंकि यहाँ हर कैदी अलग अलग कोठरी में रखा जाता था। कुल 696 सेल्स बने, 3 मंजिलों पे फैली हुई। बीच में एक वॉच टावर था जिससे जेलर हर पंख पर नज़र रख सकता था। यह डिजाइन ब्रिटिशों की उस सोच का प्रतीक था जिसमें कैदी को समाज से पूरी तरह से काट दिया जाए। जेल में जीवन नरक से भी कठिन था। कैदियों को कोहलू की बैल की तरह तेल पेरने पर मजबूर किया जाता था। भारी जंजीर से बंधे हुए कैदियों को भूखा रखा जाता था। जरा सी गलती पे निर्दयपूर्वक कोड़े लगवाए जाते थे। छोटे छोटे सेल में कैदियों को अंधेरे में रखते थे। बातचीत करना या बाहर तक झांकना मुमकिन नहीं था। यहाँ भारत के वो क्रांतिकारी बंद थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत को ललकारा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वीर यहाँ कैद रहे हैं और किन जुर्मों में उन्हें सजा दी गई थी। विनायक दामोदर सावरकर, इनका क्राइम था नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या का षड्यंत्र और क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। और इनका सजा था दोहरे आजीवन कारावास 50 साल। बटुकेश्वर दत्त, क्राइम भगत सिंह के साथ दिल्ली असेंबली पे बम फेंकना, सजा आजीवन कारावास। तो उसके बाद बारिन घोष, क्राइम अलीपुर बम षड्यंत्र केस। 1908 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का योजना, काला पानी की सजा। उसके बाद त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, क्राइम युंगातर पार्टी के सदस्य, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां, सजा आजीवन कारावास। उसके बाद महावीर सिंह, क्राइम भगत सिंह और राजगुरु के साथी, क्रांतिकारी आंदोलन, सजा मौत की सजा, लेकिन उससे पहले काला पानी भेजा गया। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, क्राइम नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल, सजा फांसी की, लेकिन उससे पहले सेल्यूलर जेल में रखा गया। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और अन्य सैकड़ों क्रांतिकारी, इनका क्राइम था अंग्रेजों के खिलाफ बम धमाके, हत्या और षड्यंत्र, और इन सभी का पनिशमेंट था काला पानी। लगभग 800 से ज़्यादा सेल्यूलर जेल में कभी न कभी बंद रहे। कितना कठिन होगा वो समय, हमें कल्पना करना भी मुश्किल है। सेल्यूलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यह उन क्रांतिकारियों के बलिदान और साहस की गवाही है। यहाँ बंद हर कैदी की कहानी आज़ादी की एक नई प्रेरणा है। 1941 में अंडमान में भूकंप आया और जेल के कई हिस्से टूट गए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया और जेल का इस्तेमाल किया अपने सैनिकों के कामों के लिए। इससे इसकी कई इमारतें और पंख नष्ट हो गए। भारत की आज़ादी के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। सन 1989 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज यह एक म्यूजियम, गैलरी और शाम को एक होने वाली साउंड एंड लाइट शो लाखों लोगों को उस बलिदान की याद दिलाती है। सेल्यूलर जेल हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुका कर मिली है। हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती है उन बलिदानों की जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया।